हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। देव उठनी एकादशी कब है? कब श्री हरि विष्णु जी उठेंगे योग निद्रा से? और कब तुलसी जी का विवाह किया जाएगा? क्या कुंवारे लड़के और लड़कियां भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं जिन्होंने पूरा कार्तिक मास व्रत किया है, स्नान किया है, दीपदान किया है? यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी 4 मास की अपनी निद्रा से जागते हैं, उठते हैं। उसी दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। लेकिन इस बार 2021 में भगवान श्री हरि विष्णु जी देव उठनी एकादशी पर जब उठ रहे हैं, उस दिन का वार रविवार पड़ रहा है। तो 14 नवंबर 2021 को देव उठनी एकादशी है। लेकिन रविवार के दिन एकादशी पड़ने की वजह से इस दिन ना तो तुलसी जी को छुआ जाता है, ना हाथ लगाया जाता है। तो द्वादशी तिथि में ही तुलसी जी का विवाह हर जगह संपन्न किया जाएगा। 15 नवंबर 2021 को तुलसी विवाह का आयोजन विभिन्न मंदिरों में, घरों में लोग करते हैं। जिन दंपत्ति की कन्या नहीं होती वह तुलसी विवाह अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कन्यादान का फल एक बार जीवन में अवश्य लेना चाहिए। तो जिन दंपत्ति की कन्या नहीं है वह तुलसी विवाह इस दिन करते हैं, या कई लोग वैसे भी कार्तिक मास में तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को उस दिन व्रत रखना चाहिए और कन्यादान करना चाहिए। यह व्रत और तुलसी विवाह पति और पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। कई बच्चों के हमारे पास प्रश्न आए हैं। जो कुंवारे लड़के और लड़कियां कार्तिक मास के स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या वे भी तुलसी विवाह कर सकते हैं? तो मित्रों, आप तुलसी विवाह में सहयोग तो कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं, लेकिन आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि कुंवारी लड़कियां तुलसी जी को सिंदूर और बिछुए दान नहीं कर सकती, क्योंकि वे खुद ही अभी अनमैरिड हैं। तो इसीलिए यह विवाह आप शादी के बाद अपने पति के साथ आयोजित कर सकती हैं। लेकिन अभी आप केवल जहाँ तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ पर जाकर सामान दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिंदूर और बिछुए दान नहीं करने हैं। इसी तरह से लड़के जो कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वह भी तुलसी विवाह के सम्मेलन में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन खुद तुलसी विवाह शालिग्राम जी से नहीं कर सकते। शादी के बाद ही इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह जब भगवान शालिग्राम से किया जाता है तब उसमें कन्या के माता पिता दोनों का होना आवश्यक होता है। इसीलिए शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह में दंपत्ति को ही होना आवश्यक है। इसलिए आप इस विवाह को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जहाँ पर विवाह हो रहा है वहाँ पर आप उस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तरह तरह के दान भी कर सकते हैं, धन से, अन्न से, इस तरह का दान कर सकते हैं या वस्त्र दान कर सकते हैं। लेकिन सिंदूर और बिछुए शादीशुदा व्यक्ति को, शादीशुदा औरतों को ही दान करने चाहिए। इस प्रकार मित्रों, तुलसी जी के विवाह में आप कुछ भी दान करें, या तो अपने घर पर भी तुलसी जी के विवाह का आयोजन कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया हमारे पास, क्या कार्तिक में जिस तुलसी माता की हम पूजा कर रहे हैं उसी का विवाह करना है? तो मित्रों, यह आवश्यक नहीं है कि आपको उसी तुलसी जी का विवाह करना है। आप कोई अलग से छोटा गमला लाकर उसका भी विवाह कर सकते हैं, उसे दान दे सकते हैं। तो जिस गमले की आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर तुलसी जी लगी हुई हैं, वह आप नियम से करते रहें। लेकिन दूसरा गमला लाकर उसको अच्छे से सुंदर सा मंडप सजाकर माता के लिए चुनरी, बिंदी, मेहंदी, बिछुए, सब तरह की सुहाग की सामग्री गमले में रखिए। माता को सुंदर सी चुन्नी पहनाइए। शालिग्राम भगवान जी को बढ़िया सुंदर श्रृंगार कीजिए। इस प्रकार अपने घर पर विवाह का आयोजन कर सकते हैं। 15 नवंबर को रात्रि को विवाह होने के बाद तुलसी जी की विदाई अगले दिन ही आपको करनी है। 16 नवंबर को आप तुलसी जी के गमले को मंदिर में, जहाँ पर भी आप स्थापित करना चाहते हैं विवाह के बाद, वहाँ पर स्थापित करना है। लेकिन जिस तुलसी जी का आपने एक बार विवाह कर दिया, उनको विदा करना आवश्यक है,
इस प्रकार मित्रों 15 नवंबर 2021 को तुलसी जी का विवाह किया जाएगा और 14 नवंबर को देव उठाए जाएंगे, देवों की पूजा की जाएगी। अगर मित्रों आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें।